श्री माँ वैष्णो देवी की कथा मंदिर के संबंध में कई तरह की कथा कही जाती है। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर छोटी कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए भागे। तब वह कन्या वायु रूप धारण करके त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगी, पर माता ने उनके कहने पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल से अपने केश धोए। फिर वही एक गुफा में चले गई। वह 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहाँ आ गए। उस दौरान एक संत ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसको एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति माता जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दे। भैरवनाथ ने संत की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। ये गुफा आज भी गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। आदि कुमारी के पहले माता के चरण पादुका भी हैं। यही वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। फिर गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने को कहकर फिर से गुफा में चले गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा के अंदर जाने लगा। ये देखकर माता की गुफा कर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का ही युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवों की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने केवल भैरवों को पूर्व जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरा दर्शन तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा। मंदिर की कथा उपरोक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 से 800 वर्ष से अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसौली गांव में मां वैष्णो का परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह निसंतान थे और गरीब थे, लेकिन वह सोचा करते थे कि एक दिन वह माता का भंडारा करेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। वह सोच रहे थे इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे। ये सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे, वह सुबह तक
समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी चौपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वह जहाँ जगह दिखी वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराऊंगा। तब उसने एक छोटी लड़की को झोंपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत ही अच्छी तरह से समाप्त हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिन के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बाहर बताया और 4 बेटों का वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गया और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़ा और कुछ दिनों के बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जाने लगे। जय माता।